जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम उस आस्थाने पे आ गए हैं जहां उर्स होने वाला है 24 तारीख को, और इसी उर्स में दस्तारबंदी भी होने वाला है। हाफिज कुरान जो बच्चे बनते हैं, और सैयद अमीनुल कादरी जहां आ रहे हैं उस गांव में मैं मौजूद हूं अभी। और अंदर आएंगे, सबसे पहले आपको गेट के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आस्ताना आले नबी औलादे अली। अंदर आइए, अंदर आते हैं। यहाँ पे 3 मज़ार है और सब पे बोर्ड लगा हुआ है कौन किस हजरत का है। ठीक है, आइए। बस हजरत अफजल हुसैन अफजली चिश्ती फरीदी रहमतुल्लाह, हाँ, इन्हीं का उर्स होने वाला है। आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप जो पूछ रहे हैं बार बार लोग, शेरपुर कौन सा शेरपुर, तो ये शेरपुर जो है ये फतेहपुर, अकबरपुर, रजत और माखर इसके बीच में है। समझ रहे हैं? ये आप समझ लीजिए, मेन लोकेशन इसका यही है। और यहीं पे मदरसा भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा रियाजुल गुलजार अफजल और खानका है रियाजिया अफजलिया। अच्छा, आस्ताना शेरपुर बोल रहा जी। क्या नाम हुआ आपका हजरत? मेरा नाम खालिद अफजली हुआ। खालिद अफजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो जलसा हो रहा है इसके मुतालिक कुछ पूछताछ करने आए हैं और कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन देने आए हैं, लोगों तक पहुंचाने आए हैं ताकि उनको मालूमात हो, उनको पता चले, है ना। तो मुझे सैयद अरशद अफजली कहते हैं जी, और मैं इस खानकाह का चौथा गद्दी नशी हूँ। इस खानकाह के पहले गद्दी नशी आज से तकरीबन 200 साल पहले हज़रत मौलाना सरकार सैयद मीर रियाज अली रहमतुल्लाह अलैह से ये खानकाह आबाद हुई थी। उसके बाद उनके बेटा हज़रत मौलाना सरकार सैयद मीर अफजल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जो आज से तकरीबन 84 साल पहले विसाल उनका हुआ, ये 84वां सालाना उर्स है, जो तकरीबन 100 साल पुराने बुजुर्ग भी हैं और कई किताबों के आप राइटर भी हुए। उनके बाद मेरे दादा हज़रत खलीलुल्लाह हुए, उनके बाद फिर मेरे वालिद सलीम अहमद अफजली हुए, फिर मैं अरशद अफजली इस जगह पर बैठा हुआ हूँ। ये लोगों को जानना चाहिए कि पूरे सिलसिले यानी बिहार की जो खानकाहें हैं उनमें एक बहुत पाकीज़ा बुजुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत सैयद शाह मीर फजलुल्लाह गुसाई है, जो बारादरी बिहार शरीफ में जिनका आस्थाना है। उनके 9वीं पुश्त पर यानी 9वीं पुश्त पर हज़रत सैयद मीर अफजल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है, जो काफ़ी मशहूर बुजुर्ग हैं और सैयदुस सादात सहीहुन नसब शजरा रखने वाले बुजुर्ग हैं, जो हज़रत इमाम हसन के ख़ानदान से जिनका रिश्ता आकर के मिलता है। उन्हीं का ये 84वां सालाना उर्स इस खानकाह में मुनक़िद हो रहा है। यानी सुना हूँ कि यहाँ पे इस कमेटी के तरफ से स्कूल भी चल रहा है, मदरसा भी चल रहा है, तो उसका मतलब क्या सिस्टम है, आप थोड़ा बताएं लोगों को। देखिए, सबसे पहला उसूल ये है कि आज के डेट में खानकाहें इल्ला माशाअल्लाह जो काम कर रही है उनको नहीं कह रहा, खानकाहें आज तालीम के ताल्लुक से पीछे हो गई हैं। आज भी अगर खानकाहें, दरगाहें बुजुर्गों की जगह अगर तालीमी मैदान में उतर जाए तो फिर क्या बात है। तो उसी ख्याल से मैंने इस जगह को, जो तकरीबन 200 साल पहले इस जगह को जो आबाद किया गया था, मैंने यहाँ सबसे पहले सूफी सन पब्लिक स्कूल नाम का एक स्कूल किया 9 साल पहले। उसके बाद यहाँ एक मदरसा हुआ, मदरसा रियाजुल गुलजार अफजल के नाम से, वो भी चलता है माशाअल्लाह। यहाँ कोचिंग सेंटर भी चलता है। इसी इदारे की एक शाख मस्तानगंज में है, वहाँ भी अफजल दीनियात मकतब के नाम से भी मकतब चल रहा है। इसी तरह और कई जगह हम लोगों ने इस पर काम किया है और माशाअल्लाह काम चल रहा है। दीनी एतबार से माशाअल्लाह हमारे स्कूल में तकरीबन 150 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 30 या 32 मुस्लिम बच्चे होंगे, बाकी ज्यादातर बच्चे गैर मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं। हम लोगों ने मोहब्बत के साथ तालीम देने की कोशिश की और अल्लाह का शुक्र, इसमें हम काफी कामयाब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, इसमें बच्चे बच्चियां जो भी हो, उनका फी वगैरह है, क्या है वो सिस्टम? बहुत रिजनेबल रेट में। अब आप समझ सकते हैं कि माखर से भी बच्चे आते हैं पढ़ने की खातिर, रूनीपुर से और क्या नाम है, कई जगहों से, अगल बगल के गांव से बच्चे आते हैं पढ़ने की खातिर। तो हम लोग बाकायदा विथ ट्रांसपोर्टेशन फी के साथ जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो महज 500 और 600 रुपए में पढ़ाया जा रहा है। अगर महीना फीस आप जानना चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए यहाँ की फीस है। उसी तरह अगर मदरसे के आप लें तो अगर हमारे पास 20 बच्चे हैं
तो उनमें तकरीबन 10 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। और ये एक बात मैं बता दूं कि बहुत ओपनली चंदा भी यहाँ नहीं होता, एक मुरीदों की टीम है, एक चाहने वालों की एक टीम है। इस टीम के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी मिशन पर काम हो रहा है। पिछले साल एक बच्चा हाफिज कुरान हुए इसी गांव के शाहपुर से, हाफिज अयान रियाजी, पिछले साल हाफिज कुरान हुए। इस साल भी एक बच्चा, वो अकौना शाहपुर वो मुफस्सिल थाना के पास का एक बच्चा इस साल हाफिज कुरान हो रहा है, जो हम लोग स्कूल और मदरसा दोनों साथ दे रहे, कंबाइंड है, एक साथ हम लोग दे रहे तालिब अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आपने हजरत को सुना कि दीन और दुनिया दोनों एजुकेशन को साथ लेकर चला जा रहा है। अगर आप बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे बस इतना ही पढ़ाया जाता है दुनियावी एजुकेशन जितना उनको ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चल रहा है और मदरसा भी चल रहा है। तो बच्चे जब यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए उनको दोनों फ़ायदा होने वाला है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो स्कूली पढ़ाई भी पढ़ सकते हैं और मदरसा में वो दिनियात भी पढ़ सकते हैं, है ना हजरत? ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि अभी जो मेन चीज चल रहा है वो 84वां सालाना उर्स की पूरी तैयारी जोर पर है। जुमा का दिन है, सुबह से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सुबह में बुजुर्गान दीन के उसूलों के तहत गागर के एक रस्म होती वो होगी। उसके बाद फिर जुमा की नमाज के बाद आम लंगर है, कोई भी आए कहां से कहीं से आए उनके लिए लंगर आम है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए सूफियाना मजलिस होगी जिसे महफिल सेमा कहा जाता है। उसके बाद मगरिब के बाद चादर शरीफ जाएगी जो फुल्ली एकदम एहतियात के साथ बुजुर्गान दीन के तौर तरीके पर अमल करते हुए चादर चढ़ेगी। और उसके बाद आम लंगर चलेगा, कोई आ जाए। तकरीबन 2500 आदमी के लोगों के लंगर का इंतजाम भी किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके बाद जलसे दस्तार बंदी और इस उर्स का मूल रूप से जो जलसा होने वाला है जिसमें खुसूसी तौर पर सयाह यूरोप एशिया मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी मालेगांव मुंबई, मेहमान खुसूसी हजरत पीर तरीक़त सैयद आरफ अशरफ साहब का चौचा शरीफ, हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती मंजर हसन खान अशरफी मुंबई, हजरत सुल्तान रजा मुजफ्फरपुर, नातखां हजरत सिप्तैन रजा आज़िमाबादी, जनाब दस्तगीर फैजी, मुख्तार वारसी, रिजवान अफजली, ऐसे दिग्गज उलमा नातखां मशाइख उतर रहे हैं मैदान में जिनको आप सुनेंगे। बहुत सिलेक्टेड अंदाज में इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम भी होगा। औरतों के बैठने का इंतजाम अलग किया गया है, पर्दे के दायरे में उनके लिए स्क्रीन लगाई जा रही है ताकि उसमें उन्हें देखने में तकलीफ ना हो और वो भी दीन की तालीम ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सके, जिसके लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। यानी कि अदब व एहतराम के साथ ये जलसा कराया जा रहा है और जिन हजरात और जो उलमाए किराम आ रहे हैं वो आपने हजरत से सुना है। और आप उसके बाद जो है कि ये तारीख जलसा का है वो हजरत क्लियर करेंगे। दिन और तारीख सब कौन सा तारीख को हो रहा है हजरत? तारीख है 24 जनवरी सन 2025, 23 रजबुल मुरज्जब, उर्दू की तारीख 23 रजब, अंग्रेजी तारीख 24 जनवरी सन 2025, दिन जुमा सुबह से शुरू होगा और 25 की सुबह 8 बजे महफिल सेमा 11 बजे तक दिन चलेगा यानी शनिचर को, और आखिरी लंगर खिलाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक की यानी बाल शरीफ की ज़ियारत करवाई जाएगी और उस ज़ियारत के बाद आखिरी दुआ होगी और दुआ के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो मैं ये है कि देखता हूँ मैं भी कई एक जगह पे और लोग उंगलियां भी उठाते हैं कि चादरा जब निकलता है या संदल जो भी हो तो लोग डांस भी करते हैं, समझ रहे हैं? तो उस रिलेटेड से आप क्या कहना चाहेंगे? उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? जो लोग चादरा सामने से जा रहा है और उधर वो अपुन अजमेर जा रेला, ख्वाजा का मेला आ रेला, मतलब इसी टाइप का कोई गाना बजा के नाच रहा है, ऐसे लोगों के लिए आप मतलब किस नजरिए से आप देखते हैं वो मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, इसकी इजाजत ना ही इस्लाम में है और ना ही इंसानियत में है। ये इंसानियत से भी इंसानी नजरिए से भी ये काम गलत है और इस्लामी एतबार से तो है ही है। इसको जिसको वो लोग तसव्वुफ कह रहे हैं, सूफिज्म कह रहे हैं, बुजुर्गान दीन का तरीका जिसे कह रहे हैं, ये एकदम उससे विपरीत है, अलग है, बिल्कुल अलग है। आप गुनाह कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नाच डांस से इस्लाम ने मना किया है, बुजुर्गान दीन ने मना फरमाया है। बहुत ही अदब के साथ आप बुजुर्गान दीन की बारगाह में जा रहे हैं, आप एक फूल भी चढ़ा देते हैं, एक गिलास पानी भी अगर उनके नाम से किसी को खैरात करते हैं तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा और उनकी दुआ भी साहब आस्ताना की दुआ भी आपको मिलेगी।
ہوگی، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعتاً دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ خانقاہوں کو سمجھنے کی خاطر آپ جاہلوں کے طریقوں کو نہ دیکھیں، بلکہ صحیح معنوں میں جو خانقاہ ہیں ان کے طریقوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحیح معنوں میں جو صحیح طریقہ ہے وہ آج بھی خانقاہوں نے زندہ کر رکھا ہے۔ اب جو دیکھا یہ کلیئر ہو گیا۔ اگر آپ کو اس سلسلے سے کوئی اعتراض ہے ولیوں کو لے کر، ولیوں کی ذات گرامی کو لے کر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ناچ گانا کر رہے ہیں، جو ڈانس کر رہے ہیں، جو دیگر چیزیں کر رہے ہیں، ان کا صوفیزم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پہلی بات۔ اس کے بعد حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب میں آستانے پہ گیا تو گیٹ پہ لکھا ہوا دیکھا اولاد نبی اور اولاد علی، ایسا ان کے بارے میں آپ کیا مطلب بتائیے لوگوں کو کہ یہ جو آستانہ ہے اس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ ذرا سا خالی یہ اوپر دیکھ لیں، دکھا دیجیے آپ۔ شجرہ نسب یہ پہلا نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا ان کی بیٹی کا، تیسرا داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ کا، اس کے بعد آپ دیکھیں امام حسن، ان کے بیٹے حسن مصنع، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے موسیٰ الجون، اس طرح کرتے کرتے حضرت عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک، ان کے بیٹے عبد الرزاق، اس طرح ہوتے ہوئے آپ یہاں چلیں گے، ان کے بیٹے فضل اللہ، ان کے بیٹے محمود، ان کے بیٹے شاہ عبد الفتح، آفاق، علاء الدین، وجیہ الدین، خادم، عنایت، میر ریاض علی، اور ان کے بیٹے حضرت مولانا افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت خلیل اللہ، ان کے بیٹے حضرت سلیم احمد افضلی، اور ان کا بیٹا ارشد افضلی۔ تو یہ خاندان کہیں نہ کہیں اللہ کا شکر ہے مولا امام حسن کی نسبت رکھتا ہے، نہ یہ کہ نسبت بلکہ نسب کا معاملہ رکھتا ہے۔ یہ حضرت مولا امام حسن کا خاندان ہے جو بہت خاموش رہا، جو کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کیا، اسی لیے لوگوں نے صحیح طور پر جانا نہیں۔ اب کہہ لیجئے کہ میرے آنے سے تھوڑا سا لوگ آئے، جڑے تقریروں کے ذریعے یا مدرسوں کے ذریعے یا اسکول کے ذریعے، تب لوگ سمجھ پائے۔ تو آج اللہ کا شکر ہے صحیح معنوں میں یہ خاندان حضرت امام حسن کا ہی خاندان ہے، جنہیں آل نبی اولاد علی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ جی، تو سارے مزاروں پہ پھول مالا یہ وہ پورا ایسا لگتا ہے کہ مطلب میلہ لگا ہوا ہے، لیکن میں حضرت کے آستانے پہ گیا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں، بالکل سادگی تھا، وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے یہاں بھی وہی میں بات کہوں گا کہ یہ خاندان شروع سے کنارہ کش رہا ہے، دنیا سے بیگانہ، نام نمود سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مانے کوئی بات نہیں، کوئی نہ مانے کوئی بات نہیں۔ یہاں تو دشمن بھی آئے تو دعائیں دی جانے کا اصول رہا ہے، اگر کسی نے تکلیف بھی دی تو بھی یہاں سے دعا دینے کا اصول رہا ہے۔ تو آپ یقین جانے، آپ تو صرف آستانہ دیکھ رہے ہیں نا، آج سے 6-7 سال پہلے وہ آستانہ تقریباً 150 سال تک کھلا ہوا تھا۔ یہ تو میرے آنے سے جب میں نے بہت گزارش کی اور بزرگان دین کا استغاثہ کیا، کہہ لیجئے کہ بہت گزارشات کی، تو اس فقیر کو قبول کیا گیا، تب وہاں تعمیر کا کچھ کام ہو سکا، جس کے لیے میں عالم خان صاحب شاہپور کے جو ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اور پھر ہم لوگوں نے کام کیا اپنے مریدوں کی ٹیم کو لے کر کے۔ اس میں بھی کوئی ہنگامہ نہ چندہ نہ معاملات، بس خاموشی کے ساتھ کام ہوا۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ تقریباً 150 سال تک وہ آستانہ کھلے آسمان کے نیچے تھا، اب جا کر کے کام ہوئے تقریباً 4 سے 5 سالوں کے اندر۔ یہ جو آپ اتنی بہاریں یا خانقاہ کی دیکھ رہے ہیں، یہ سب مٹی کی جگہ تھی، یہ سب 6 سے 7 سال کے اندر میں تبدیل ہوئی ہے، ورنہ بس ایک فقیرانہ معاملہ تھا، لوگ آئے گئے، کوئی دقت نہیں ہے۔ جبکہ اس خاندان سے پیری مریدی تقریباً 150-200 سال سے چلی آ رہی ہے، باہر کے کافی مریدان ہیں، مگر کبھی کسی مرید پر بھی یہ خانقاہ بوجھ نہیں بنی ہے۔ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے حضرت کو سنا، اور میں حافظ ایان صاحب سے آپ کو ملانا چاہوں گا جو انہوں نے بہت محنت کیا ہے، اور یہی وہ حضرت ہے جو پڑھ کے فارغ ہوئے پچھلی بار، ہے نا؟ بیٹھیے ہم بات کرتے ہیں، آپ یہیں پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو حافظ قرآن آپ بن گئے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، پچھلے سال؟ جی۔ جو ہے کہ حضرت کی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جلسے میں شرکت کریں، کیونکہ جو شخصیت آ رہے ہیں وہ سید امین القادری صاحب ہیں، اور بڑے بڑے بس اتنی گزارش ہے اپنے ضلع واسیوں سے، خاص کر کے نوادہ ضلع کے لوگوں سے، اور خاص کر اپنے اکبرپور پرکھنڈ کے لوگوں سے، کہ بلا کسی تفریق کے اس میں ہر مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں اور سب کے لیے خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ میں ان کو بھی اپنی طرف بلانا چاہوں گا جو ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں، آئیں، آ کر کے دیکھیں، یہاں محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں نفرت سے دور رکھا جاتا ہے اور قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے اس میں
में आए ये, और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा, खास करके पढ़ा लिखा तबका, कि आम तौर पर जो जलसे होते हैं उन रवायतों से हटकर ये जलसे होते हैं। जो अच्छा करते हैं माशाल्लाह, हम उनको बुरा नहीं कह रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह, मगर जहां हुल्लड़बाजी वगैरह होती है, जहां खाली चिल्ला चिल्ली हो ये वो, तो ऐसा नहीं। यहाँ इंशाअल्लाह ताला एक पैगामी जलसा होगा। अल्लाह ने चाहा तो हम लोग एक पैगाम के तहत पब्लिक को कुछ देने की कोशिश करेंगे, और आखिर में जलसा जब इख्तिताम की तरफ होगा तो उससे पहले मेरी तरफ से एक पर्चा पढ़ करके सुनाया जाएगा कि मूल रूप से खानका आपसे क्या चाहती है, बुजुर्गान दीन की तालीमात पर आप कैसे अमल करें, और पूरे तौर पर इस पूरे जलसे का मकसद क्या रहा है, वो एक लाइन में एक पेपर पढ़ करके सुनाया जाएगा कि लोग इसको आम करें और ज्यादा से ज्यादा अमल की तरफ आए। लिहाजा इस जलसे को मिस ना करें। बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़ा नाम हो रहा है, पूरे मगध में कभी वो नहीं आए थे, पहली मर्तबा आपके इस छोटे से गांव शेरपुर अकबरपुर प्रखंड में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज जैसा कि आप लोगों ने हजरत की गुजारिश को सुन लिया, तो मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा अपने तौर पे कि जहाँ पे मुकाबला कव्वाली होता है, हुल्लड़बाजी होता है, वहाँ पे आप जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दीन और इस्लाम पे काम हो रहा है, दीन की बातें आपको बताई जाएगी, आप जरूर आए और इल्म में इजाफा करें आने के बाद। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं TWS टॉक विद सद्दाम। मैं सद्दाम हुसैन माखरबी। बने रहिए मेरे साथ दूसरी खबर के लिए। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।